आप सभी प्रिय मित्रों का आपके अपने चैनल MSGIL इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको भाई भगतू जी की जीवनी संक्षेप में सुनाएंगे। भाई भगतू एक समर्पित सिख थे जिन्होंने 5वें, 6ठे और 7वें गुरु की सेवा की। वे आदम कुछ इतिहासों में उद्दम के पुत्र थे, जो मालवा देश के एक सिद्धू बरार थे। सिख इतिहासों में दर्ज है कि आदम को लंबे समय तक कोई पुत्र नहीं था और वे विभिन्न पवित्र पुरुषों, मुस्लिम और हिंदू दोनों के चरणों में प्रार्थना करने से निराश थे। उन्हें एक सिख ने गुरु रामदास के पास जाने की सलाह दी। आदम अमृतसर पहुंचे और खुद को गुरु और संगत की सेवा में समर्पित कर दिया। गुरु उनकी विनम्रता और ईमानदारी से प्रसन्न हुए। आदम ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, भगतू, जैसा कि बेटे का नाम था। गुरु में दृढ़ विश्वास रखने वाले एक संत व्यक्ति बन गए। उन्होंने अमृतसर में अक्सर यात्राएं की, जहां वे लंबे अंतराल के लिए रुकते थे और गुरु अर्जन के मार्गदर्शन में हरिमंदिर के निर्माण के दौरान मेहनती सेवा करते थे। वे 1644 में कीरतपुर में थे जब गुरु हर राय ने गुरु नानक की गद्दी पर गुरु हरगोबिंद का स्थान लिया। बाद में वे अपने गांव चले गए, लेकिन गुरु से मिलने जाना जारी रखा, खास तौर पर बैसाखी और दिवाली पर। ऐसी ही एक यात्रा के दौरान गुरु हर राय ने उनसे कहा, अब तुम काफी बूढ़े हो गए हो, अब समय आ गया है कि तुम विवाह कर लो। गुरु मृत्यु का प्रतीकात्मक रूप से उल्लेख कर रहे थे। गुरु ग्रंथ साहिब में शेख फरीद की पंक्ति का हवाला देते हुए, आत्मा दुल्हन है, मृत्यु दूल्हा है, वह उससे विवाह करेगा और उसे ले जाएगा। लेकिन सरल दिमाग वाले भाई भगतू ने टिप्पणी को शाब्दिक रूप से लेते हुए बहुत उलझन में पड़ गए। उनकी पत्नी से उनके 2 बड़े बेटे थे, जो अब बहुत पहले मर चुके थे, और उनकी उम्र में पुनर्विवाह किसी भी मामले में हास्यास्पद होगा। वह बिना कोई जवाब दिए घर चले गए, लेकिन गुरु के शब्द उनके कानों में गूंजते रहे। वह अभी भी उस अजीब सुझाव पर विचार कर रहे थे जब उन्होंने वर्तमान जालंधर जिले के राटरपुर में गुरु हर राय से अपनी अगली यात्रा की। गुरु ने भाई भगतू से पूछा कि वह इतने व्यस्त क्यों दिख रहे हैं। जैसा कि भाई भगतू ने शर्मीले और रुक रुक कर अपनी समस्या बताई, गुरु हर राय ने उनकी नासमझी पर मुस्कुराकर कहा कि वे केवल उनकी उम्र पर टिप्पणी करना चाहते थे। भाई भगतू अब राहत महसूस कर रहे थे और अप्रैल 1652 में अगले वैसाखी त्योहार के तुरंत बाद उनकी मृत्यु तक गुरु की सेवा में रहे। गुरु हर राय ने व्यक्तिगत रूप से उनका अंतिम संस्कार किया और उनकी सादगी और भक्ति की प्रशंसा की। भाई भगतू के बड़े बेटे गौरा अपनी उद्यमशीलता और कौशल के कारण बठिंडा के पास विंझू गांव में एक छोटे से सरदार बन गए। उनके वंशजों में से एक भाई देसू सिंह ने 18वीं शताब्दी में कैथल के सिख राज्य की स्थापना की। प्रसिद्ध भाई के नाम पर एक गुरुद्वारा भैयाना भगतू बठिंडा से लगभग 11 किलोमीटर उत्तर पूर्व गोविंदपुरा गांव के पास स्थित है। वहां वैसाखी के अवसर पर एक वार्षिक मेला आयोजित किया जाता है। अपना कीमती समय निकाल के हमें सुनने के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। और भी सिख इतिहास, कहानियां और घटनाएं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।